क्लास 8 लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस। राइट चॉइस का मतलब होता है सही चुनाव। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही ज़्यादा खुश था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। यह परीक्षा का आखिरी दिन था। लास्ट डे था, आखिरी दिन था। तो ही वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां शुरू हो गई थी। एंड ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। और वह अपनी खुशी के साथ अपने घर वापस जा रहा था। वापस वो जा रहा था। तो एज सून एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो ही पट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया। एंड रन टूवर्ड हिज ब्रदर्स रूम। और जल्दी से अपने बड़े भाई के कमरे में गया। राकेश, डू नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट एट ओवर। यानी कि उसकी एग्ज़ाम्स हैं वो उसकी तैयारी एग्ज़ाम्स है वो आने वाले हैं। हिज मदर सेड। उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश अपने भाई के कमरे से वापस आया बहुत ही दुखी के साथ। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। क्यों आया वो सैडली के साथ, बहुत ही सैड के साथ? क्योंकि हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग, यानी उसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम था मुकेश, तो उसका बड़ा भाई मुकेश तैयारी कर रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता और नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई भी परेशान करे। तो अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। यानी कि थोड़ी देर बाद फिर माँ ने राकेश को बुलाया। यस मदर। हाँ माँ। ही आंसर्ड। उसने उत्तर दिया। एंड रुश्ड टू हर रूम। और अपने कमरे की तरफ आया। व्हाट इज़ इट मदर। यह क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरसली। उसने बहुत ही ज़्यादा क्यूरसली के साथ गुस्से में पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। मतलब कि उसने ही आस्क्ड क्यूरसली, उसने बहुत ही ऐसे पूछा अपनी माँ से कि क्या हुआ माँ? तो उसकी माँ कहती है द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। उसका जो मुकेश है, मुकेश के कमरे की जो लैंप थी वह कार्य नहीं कर रही है। तो ही नीडेड इट। उसे आवश्यकता किस चीज़ की है कि गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। अगर कोई लैंप वगैरह अगर डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए, तो इलेक्ट्रीशियंस को की ज़रूरत होती है। तो गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला करके लाओ। सी सेड। उसने कहा। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। मुकेश तो खुद उसकी जो माँ है उसने कहा कि ठीक है जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला कर के लाओ। लेकिन मुकेश भी ये सब काम करना जानता था। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। यानी कि उसने कहा माँ, क्या मुकेश खुद से नहीं कर सकता सही? ही इज़ सो गुड एज इट। वह इन सब में माहिर है, वह इन सब में बहुत अच्छा है, कार्य करता है। राकेश ने कहा। डू नॉट आर्ग्यू राकेश। बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड। यानी तुम बात मत करो। शी सेड स्टर्नली। यानी कि उसने थोड़ी चिल्ला करके या थोड़ी सी गुस्से में उसने कहा। किसने कहा? उसकी माँ ने कहा। अवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन। यानी कि बातें करना बंद करो। एंड मुकेश केम आउट एंड सेड। तो ऐसी जो कन्वर्सेशन बातें हो रही थी तब मुकेश बाहर आया एंड सेड। और कहा। ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई। अरे माँ, मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। कि एक आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी। जाओ और पढ़ाई करो। सी सेड फर्मली। उसने कहा। फर्मली मतलब थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में या थोड़ी सी गुस्से में वो बोली उससे। एंड क्वाइटली। और क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। यानी कि शांति के साथ फिर मुकेश वापस आया अपने कमरे में। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। यदि किसी का किसी कार्य करने में कोई मन लगता है तो यदि
उसके प्रति यदि कोई मना कर दे तो फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है अन्य कार्यों में। तो इसी प्रकार से मुकेश को भी अपना जो कॉन्सेंट्रेट है, ध्यान है, वो पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज़ इलेक्ट्रिशियन टूल किट, यानी कि वो अपनी टूल किट को यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ एटमोस्ट केयर। मुकेश अपनी टूल का यूज़, जो टूल किट थी उसका यूज़ बहुत ही सावधानी के साथ किया करता था, बहुत ही मतलब अच्छे से किया करता था। ही केप्ट लुकिंग एट हिम, वह उसकी तरफ देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और उसने क्या किया, बाद में लैम्प को उसको फिक्स करना शुरू कर दिया उसने। एंड बाय द टाइम राकेश रिटर्न, इसके बाद राकेश वापस उस टाइम पे क्या हुआ था कि राकेश वापस आ रहा था। मुकेश हैज ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, लेकिन मुकेश ने पहले से ही वो लैम्प रिपेयर कर दी थी, उसको पहले से ही तैयार कर दी थी, सही कर दी थी। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम बहुत होशियार हो। आई नो यू वुड बी एबल टू डू इट, यानी कि मैं जानता था कि तुम ये सब करने में माहिर हो। यू गो एक्सक्लेम्ड राकेश, यानी कि राकेश ने खुशी के साथ कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियंस को जो लवाने के लिए गया था उसका नाम था मिस्टर यादव। तो वो कहता है कि सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, यानी कि मुझे, तो उसने सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, जो इलेक्ट्रीशियन था उसका नाम था यादव। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, माफ़ी मांगी। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, उन्होंने कहा, जो राकेश ने कहा कि सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इतनी दूर से आप ट्रैवल यात्रा करके आए हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए आप आए थे, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, काम पूरा हो चुका है। सैड ही मदर टू द इलेक्ट्रीशियंस, मतलब कि उसकी माँ ने कहा था कि इलेक्ट्रीशियंस से उसकी माँ ने कहा था, सॉरी। तो आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यानी कि मुझे विश्वास था कि मुकेश तुम यह सब कर लोगे। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, यानी कि तुम पहले से ही एक्सपर्ट हो इलेक्ट्रीशियंस के काम, घर में जो कार्य इलेक्ट्रीशियंस वगैरह का जो कोई सा भी काम होता है उसमें आप माहिर हो। मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विथ अ स्माइल, और अपनी स्माइल के साथ, यानी कि खुशी के साथ मिस्टर यादव ने कहा, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, चलो अब अपना जो समय है, टाइम है, उसे बर्बाद मत करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई जारी रखो। गेट बैक दोबारा से जारी करो। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा। वन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, वन द डे, यानी कि एक दिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना था। अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि मतलब उसके बारे में पता चलना था, रिजल्ट के बारे में। मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया था। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, माँ कहती है उसकी, चलो अब किसी दूसरे स्कूल में, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन के लिए सरल हो जाएगा। मतलब कि आप फर्स्ट, जो मुकेश फर्स्ट आया था, तो उसकी माँ ने कहा कि आगे एडमिशन के लिए अच्छा सा कॉलेज में बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा। मुकेश, मदर, आई डू नॉट वांट टू गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे मुकेश कहता है कि माँ, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, यानी कि पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ दैट जो कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशंस, यानी कि जो मेरी योग्यता के अनुसार हो, और योग्यता के अनुसार उसमें मददगार हो, वैसा मैं कोर्स करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अगले ही दिन वह कहाँ गया, टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी कि जहाँ पर टेक्निकल जो ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ उस इंस्टीट्यूट में अपने पिताजी के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन
द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहाँ पर उसका एडमिशन हो गया उसकी कोर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग, जो उसे पसंद था उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया। अ कपल ऑफ ईयर लेटर कुछ साल हुआ, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, हर कोई उसके घर की तरफ आ रहा था। चीयरफुल, खुशी के साथ। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, क्योंकि मुकेश ने एक नई शॉप लगा रखी थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स एनार्गुमेंट, और उसका वो क्या करने जा रहा था। इनार्गुमेंट मतलब होता है उद्घाटन करने जा रहा था। तो एट द इनऑग्यूरल ceremony, मुकेश आज राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। मुकेश ने कहा राकेश से आओ, और मुकेश ने कहा राकेश से कि आओ और इस रिबन को काटो। एवरीवन क्लैप्ड, यानी कि जब राकेश ने उसको काटा तो हर कोई वहाँ पर क्लैप करने लगा, ताली बजाने लगा। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सभी मुकेश की प्रशंसा करने लगे और उसे विशेस करने लगे।